प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वृद्धि संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। पूर्व के वीडियो में आपने दीर्घ संधि और गुण संधि का अध्ययन कर लिया है। आज वृद्धि संधि की परिभाषा, उदाहरण और उसकी पहचान के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करें। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेच, यानी वृद्धि एच। वृद्धि आदेश होगा यदि एच आ जाए। अब यहां एच क्या है यह जानना आवश्यक है। एच के लिए हमें माहेश्वर सूत्र की शरण लेनी होगी और पूर्व में आपने दो माहेश्वर सूत्र देखे हैं जो दीर्घ और गुण में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ तीसरा देखें। तीसरा माहेश्वर सूत्र है एंग और चौथा है एच। आप जानते हैं कि अंत्य वर्ण इति संज्ञक होता है, इसलिए वर्ण की गणना में उसकी गणना नहीं होती, तो ये दोनों हट जाएंगे। बचे ए, ओ, ऐ और औ, इन्हीं को एच कहते हैं। ए से च तक चलना एच कहते हैं और लिखते समय इन्हें एक साथ लिखते हैं, पास पास लिखते हैं। तो एच के अंतर्गत आपका होगा ए, ऐ, ओ और औ। इन चारों को एच कहा जाता है। जहां गुण संधि में आपने देखा कि अ या आ के बाद ई, उ, री और ली आते थे तो उन्हें गुण आदेश हो जाता था। वहीं इस संधि में अ या आ के बाद एच आने पर उन्हें वृद्धि आदेश हो जाता है। अर्थात अ या आ के बाद ए, ऐ आएँ तो उनके स्थान पर ऐ और ओ, औ आएँ तो उनके स्थान पर औ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। इसी को वृद्धि संधि कहते हैं। तो आइए परिभाषा लिखें। इस प्रकार परिभाषा होगी, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। अर्थात इस संधि में जो बड़ा होता है उसे लिखा जाता है। ए या ऐ के बाद ऐ लिखा जाएगा और ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ लिखा जाएगा। उदाहरण देखें। ए के लिए एक धन एकह बराबर एक एकह। एक का अंत्य वर्ण अ है और एकह का पहला वर्ण ए है। अ धन ए और इसे वृद्धि आदेश हुआ, इसलिए यहाँ ऐ आया। इस तरह से एक एकह बना। ध्यान रखिएगा कि स्वर में मात्राएं लगती हैं, वर्ण नहीं लिखा जाता, इसीलिए यहाँ ऐ की मात्रा लग गई और एक से एक एक हो गया। उसी तरह आ के लिए देखें। तथा धन एव बराबर तथैव। अब तथा का अंत्य वर्ण आ है जबकि एव का पहला वर्ण ए है। आ धन ए बराबर ऐ, अर्थात इसे वृद्धि आदेश हुआ, ए के स्थान पर ऐ हो गया। इस प्रकार शब्द बना तथैव और यहाँ पर ऐ की मात्रा आ गई तो तथा से तथैव बन गया। ध्यान रखिएगा कि तथा में जैसे ही आप आ निकाल लेते हैं, नीचे हटा लेते हैं, तो वहाँ इस स्वर हट जाता है और यहाँ भी आप ए हटा लेंगे तो स्वर हट जाएगा। तो यहाँ पर तथा और व जो बच रहा है उसी पर ये मात्रा आकर लग जाती है। इस प्रकार तथैव बनता है। दूसरा उदाहरण देखें। इसी तरह से ऐ पर चलें तो प्रत्येक वर्ण पर दो स्थितियां बनती है, एक अ के साथ और एक आ के साथ। तो अ के साथ देखें। मत धन ऐक्यम बराबर मतैक्यम। यहाँ मत में अंत्य वर्ण अ है और ऐक्यम में पहला वर्ण ऐ है। दोनों को ऐ आदेश हुआ है और इसकी मात्रा यहाँ त पर लगी, इसलिए मतैक्यम बना है। अर्थात यहाँ ये छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा वृद्धि आदेश हो रहा है। उसी तरह से महाधन ऐश्वर्यम महेश्वर्यम। यहाँ महा में अंत्य वर्ण आ है, ऐश्वर्यम में
पहला वर्ण अ है, दोनों को आपस में मिलने पर विकार हो रहा है और यह विकार वृद्धि के रूप में है, यहाँ अय हो रहा है। इस तरह से यहाँ महेश्वरयम हो रहा है। इसी तरह से ओ पर देखिए, अ के साथ वन धन औषधि वनौषधि। वन में अंत्य वर्ण अ है, जबकि औषधि का पहला वर्ण ओ है। दोनों में विकार होता है और यहाँ वृद्धि आदेश होता है, इसलिए न पर औ की मात्रा लगती है वनौषधि। इसी तरह से महाधन ओजह महोजह। आ के साथ देखिए, महा का अंत्य वर्ण आ है, ओजह का पहला वर्ण ओ है। दोनों के आपस में मिलने के बाद जो विकार हो रहा है उसमें वृद्धि आदेश औ हो रहा है और ह पर औ की मात्रा लग रही है और महोजह बन रहा है। इसी तरह से औ पर देखें, चौथा वर्ण, तो अ के साथ परम धन औषध बराबर परमौषध। परम का अंत्य वर्ण अ है, औषध का पहला वर्ण औ है। दोनों आपस में मिलते हैं तो विकार होता है और इस विकार के रूप में यहाँ वृद्धि आदेश होता है औ का, इसलिए म के ऊपर औ की मात्रा लगी और परमौषध बना। उसी तरह से यहाँ महाधन औषध बराबर महौषध। महा का अंत्य वर्ण आ है, औषध का पहला वर्ण औ है। दोनों के आपस में मिलने पर वृद्धि आदेश हुआ और महौषध शब्द बना। ध्यान रखिएगा कि ये जो मात्रा लगती है पहले शब्द के अंतिम वर्ण पे लगती है। जैसे महा है तो ह पर लगेगी, परम है तो म पर लगेगी। इसी तरह से यहाँ महा और ओजह में देखेंगे तो ह पर लगेगी। अर्थात जो मात्रा आती है, विकार होता है, यह विकार इसके अंतिम वर्ण और इसके पहले वर्ण में होता है और यह मात्रा आकर पहले शब्द के अंतिम वर्ण में लगती है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने वृद्धि संधि के विषय में समझ लिया होगा। परिभाषा, उदाहरण और उसके पहचान से आप परिचित हो चुके होंगे। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, अभ्यास करें। अगले भाग में हम लोग यण संधि की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।